तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश से कुछ संबंधित जानकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जीके लेकर के आए हैं। तो हमारा प्लीज़ छोटा सा चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं रोज़ लेके आता रहूँ। चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। राज्य का नाम हम लेकर के उत्तर प्रदेश है, राजधानी इसकी लखनऊ है। इसका दोस्तों गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956। और इसका जो क्षेत्रफल दिखा रहा है वो दोस्तों हुआ था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये गठन जो है गलत दोस्तों यहाँ पे लिखा है। इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी सन 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को इसका दोस्तों गठन हुआ था। ठीक है, अब अगला देखिए। यहाँ पे जो ज़िले की संख्या है वो सही है, 75 ज़िले हैं, 4 संभाग हैं, 18 मंडल हैं और जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है 19,38,12,341। दोस्तों ये 2018 के अनुसार आपको दिखाई गई है। ठीक है, 2018 के अनुसार इसकी जनसंख्या 19,98,12,341 थी। तो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर की ओर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह, एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ये सब देख सकते हैं। ऊपर तीर कमान इस तरीके से बना है, 2 मछलियाँ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला पूछा गया राजकीय पक्षी दोस्तों कौन है? तो राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा सारस। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। नीचे देखिए राजकीय वृक्ष अशोक यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये वाला वृक्ष राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। वह राजकीय जो पशु आपका बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा। ऊपर की ओर हम देखते हैं राजकीय, यहाँ पर पुष्प पूछा गया तो पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प आपका। ठीक है, और राजकीय खेल आपका पूछा जा रहा है तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा हमारा। ऊपर अगला हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जो मोस्ट होंगे इम्पोर्टेंट वो हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी इम्पोर्टेंट देख लीजिए। राज्य का जो विभाजन यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को इनका पुनर्गठन हुआ था। इसे एक और राज्य बनाया गया। प्रदेश के 13 जिले मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब 8 जिले कौन कौन से थे? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक है, ये एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल ज़िले हैं। ठीक है, और 13 ज़िले मिलाकर के जो है दिल्ली एनसीआर नहीं, हाँ 13 ज़िले मिलाकर दोस्तों दिल्ली के दोस्तों 11 ज़िले मिलाकर और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले मिलाकर एनसीआर बनता है। ठीक है, तो जो राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, इसे एक नया राज्य बनाया गया जिसका दोस्तों नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बात की जाए तो हमारे 8 ज़िले आते हैं। एनसीआर सुना होगा आपने, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं। हरियाणा के अगर ज़िले बात करें, हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट जो हो गया मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वाला। तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा। प्रदेश का केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में है। सबसे कम विधानसभा सीट वाला श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो प्रयागराज हो जाएगा। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई सन 1937 को हुआ। विधान परिषदों की संख्या 100 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा 31 सीट है। ऊपर दिखाया होगा आपको। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिख जाए होंगे, चौधरी नारायण सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं।
राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, राज्य की वर्तमान राज्यपाल जो आपकी हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगी? आनंदीबेन पटेल, जो इस समय हैं। अब अगला पूछा गया है, भारत का प्रथम सातिर वन्यजीव नाइट सफारी स्थित है, तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नीचे की ओर देखिएगा। प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर में आता है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, यानी 7.33% है देश का लगभग। अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। 4 राज्य सटे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश से सबसे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि क्षेत्रफल में आता हो, तो ये आपका आ जाएगा लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 7,680 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। क्षेत्रफल से सबसे जो छोटा जिला वो आपका हो जाएगा वो हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नगर। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ प्रदेश का जिला ललितपुर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इम्पोर्टेंट ही मैं करवाऊंगा आपकी। ऊपर की चलिए ऊपर, और यहाँ पे अब यहीं से देखिए, अब हम यहाँ पे करवाएंगे आपको इम्पोर्टेंट। ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान के बारे में हम देखते हैं आज। यहाँ पे ऊपर ही आपसे पूछा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो कि बनारस में हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। भारतीय कॉलोनी औद्योगिक संस्थान भदोही में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकीघाट बनारस। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ। ऊपर देखिए यहाँ पे है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बनारस। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे याद कर सकते हैं, फिर भी हमने काफ़ी याद करवा दिया। हम अगला ऊपर चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे कवर करवाते हैं। ये इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा कि 11 जिलों की संख्या 75, मंडल कितने हैं? 18, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, ग्राम पंचायत यहाँ पर आपके होने वाली 59,163 ग्राम पंचायत होंगी इसके अंदर। तहसील हैं 350 2018 के अनुसार। नगर पंचायतें 437 और नगर पालिका परिषद 198। नगर निगम 17, क्षेत्र पंचायतें 821, न्याय पंचायतें 8,135, सामुदायिक विकास खंड 822 हो जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट थे। अब हम ऊपर देखते हैं, ये देखिएगा,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1959 में। प्रदेश में कुल उत्पाद का क्रम तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु और यहाँ पे क्या है, सौर विद्युत। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उनको आपको याद करवाऊँगा। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनगणना वाला। यहाँ पे पूछा गया प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,38,12,341 है। देश की कुल जनसंख्या का 16% 16 यानी 16.11% है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 5 यानी 52.29%। ठीक है, और राज्य की जो कुल जनसंख्या में महिलाओं का है 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77.73। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय संख्या क्या प्रतिशत 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले आपके देख सकते हैं, ये दिखा दिए होंगे, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। ये आपके सबसे पहले देखिए ऊपर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। अब अगला देखिए साक्षरता दर के बारे में आते हैं। तो साक्षरता ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में कुल साक्षरता है 67.72%। प्रदेश में पुरुष साक्षरता है 77.70%। महिला साक्षरता है 57.20%। ठीक है, पुरुष एवं महिला दोनों को साक्षरता में अंतर हो जाएगा तो 20.10% हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इन ज़िलों में रहते हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले कहाँ कौन कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। इन्हें सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब यहाँ पे और आप ऊपर देखिएगा, हम जो जो इम्पोर्टेंट होते रहेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से आपको वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपने सुना होगा, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 78 यानी 78 वर्ग किलोमीटर में फैला। ये कहाँ है, चंदौली में है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये हमारा लखीमपुर खीरी एवं शाहजहाँपुर में हो जाएगा। 1972 में इसकी स्थापना हुई, 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, इसकी स्थापना 1976 में हुई, 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बहराइच में हमारा है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई, ये 230 वर्ग किलोमीटर में फैला। ये बांदा और चित्रकूट में है। और यहाँ से पूछा गया है बांदा, देखिएगा बांदा कहाँ पे है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 वाला, ये बांदा और चित्रकूट में स्थित है। अगला है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में इसकी स्थापना हुई। ये 5 किलोमीटर में 5.41 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, आगरा एवं इटावा में। इसकी जो स्थापना हुई 1979 में हुई। इसका क्षेत्रफल है 635 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 501 वर्ग किलोमीटर। ये मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है। अगला है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा 1986 में इसकी स्थापना हुई, 2073 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ये है मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है, महाराजगंज में। स्थापना 1987। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर।
सुहेलदेव वन्यजीव विहार 1988 स्थापना 452 वर्ग किलोमीटर श्रावस्ती गोंडा एवं बलरामपुर में है। कछुआ वन्यजीव विहार ये हमारा बनारस में है और 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1979 इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सरवई नवर झील इटावा, ऊपरी गंगा नदी नरौरा तक, ठीक है। सूर सरोवर कीठम झील आगरा, ठीक है। अब अगला देखिए मोस्ट जो होंगे वही मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे, देखिए एक ही वीडियो में हो सके मैं अपने हिसाब से आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। ये लखनऊ इसकी राजधानी है जो जहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये बनारस में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। खिरिया हवाई अड्डा आगरा में है। हिडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद में है। सरवाना वायु सेना केंद्र सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी के अंदर है, ठीक है। ताज जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर, बरेली हवाई अड्डा बरेली, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से अगले आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो मैंने आपको भी पढ़ाया है, तो आप इसका जो है क्षेत्रफल आप कमेंट में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। और एक न्यू वीडियो आप लोग मुझे सजेशन कीजिए, तो मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर न्यू वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो प्लीज़ एक लाइक करके और आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए न्यू वीडियो न्यू टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लाऊंगा। ओके, धन्यवाद।